नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। इस वक्त की खास खबर के साथ मैं हूं आसिया। उनका वादा था कि वो बदल देंगे बदहाल स्थिति मेरी, पर अफसोस अब तलक नहीं सुधरे हालात मेरे। जी हां, ये करुण कसक है उस गांव के लोगों की जहां के दो युवा सबको ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शहीद नीलांबर पीतांबर और उनके गांव चेमो सानिया की, जहां के लोग आज भी विकास की राह तक रहे हैं। आज नीलांबर पीतांबर के वंशज सहित उनका पूरा गांव बदहाली और गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। ये दिया जलता रहना चाहिए। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नीलांबर पीतांबर, ये नाम जिसके लेने से ही झारखंड की रगों में वीरता प्रवाहित हो जाती है। पलामू की धरती को भी गर्व है, उसने अपनी कोख से नीलांबर और पीतांबर को जन्म दिया। यहाँ की हवा को गर्व है कि वीरता को उसने दो शरीरों में सांस लेते देखा। पानी को गर्व है कि उसने नीलांबर पीतांबर को अपनी गोद में खिलाया। स्वतंत्र भारत में अगर जंग आजादी की चर्चा हो या फिर देश में स्वतंत्रता संबंधित कोई समारोह, पलामू की धरती पर जन्मे वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर की चर्चा होगी ही। शहीद नीलांबर पीतांबर बड़े पराक्रमी, धीरवीर और गंभीर राष्ट्रभक्त थे। नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में पूरे पलामू में विद्रोह की ज्वाला धधकी, जो धीरे धीरे दिल्ली तक फैल गई। पर जिन नीलांबर पीतांबर ने आजादी की अलख जगाई, आज खुद उनका गांव गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है। जिस गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव का नाम है चेमो सान्या। ये शहीद नीलांबर पीतांबर का गांव है, पर आज भी विकास से महरूम है। यहाँ के लोगों के लिए विकास एक दिवा स्वप्न की तरह है। जरा सुनिए इस गांव के ग्रामीण की पीड़ा। हम लोग के बहुत ही देश आगे की हो जाता, लेकिन हम लोग क्या अभी कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग अभी देखिए, हम लोग पानी पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग नदी नाला के पानी पी रहे हैं, और यहाँ नीलांबर पीतांबर के नाम पे हम लोग के सब चीज व्यवस्था होना जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं। जिसके कष्ट का नहीं है कोई परवार, ऐसा जीवन जी रहा एक शहीद का परिवार। चेमो सान्या में शहीद नीलांबर पीतांबर के वंशज भी जी रहे हैं। ये तस्वीरें उनका हाल बयां करने को काफी है। दिए के सहारे रोशनी तलाशता ये शख्स भी उन्हीं वीरों का वंशज है, पर आज खुद को अंधेरे में गुम महसूस कर रहा है। दरवाजे पर लगी ये सिकड़ी और ठीक उसके बगल में लिखा वेलकम चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ आज भी विकास के दरवाजे बंद ही हैं, और अगर विकास का आना होगा तो उसका स्वागत जोरदार होगा। तो हमने पे बात बा हम बतिया थे कि भाई अब यहाँ डूबा भी बा, तब इतना इतना हमार जनता फुलवारी सब भरल बा सर। अगर हमने की व्यवस्था नहीं हुई तो सब चाहे हम चाहे हमारी जनता सब कहाँ जाकर रही, चाहे जगह दीजिए, चाहे भाई चाहे जो विचार है, बाकी तो हमने की व्यवस्था नहीं रही तो हमने क्या करब। चाहे हमारे पीछे बढ़े इतना इतना पूर्वज, कि पूर्वजे के सब बढ़े, ये पूर्वज बस वाले तभी नहीं जगह में ही है। अगर जब सरकार जो नीलांबर पीतांबर के खुद जान रहे हैं, तो दूसरा जगह भले हर चीज व्यवस्था हो रहा है, और यहाँ हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं। सरजय स्कूल बन गया है, और अभी डाटेंगे जो विश्वविद्यालय बनल है, अंडा मुहा मूर्ति बन गया है, हर जगह ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इस तरह सुनते हैं तो किस तरह का एहसास होता है आप लोग को? खुशी होती है कि नहीं हमारे पूर्वज जो हैं, पूर्वज के नाम पर इस तरह बना हुआ है? खुशी तो है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो क्या खुशी रहेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि आजादी के अलख जगाने वालों के गांव तक एक अदद सड़क भी नहीं है? बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, शिक्षा भी अभी यहां नहीं पहुंची, और इसे लेकर सरकार का अपना पक्ष भी है। उससे पहले की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया।
वर्तमान में रघुवंश के नेतृत्व वाली सरकार विकास पर ध्यान दे रही है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर लोग ये बिल्कुल जादुई छड़ी के आधार पर विकास चाहते हैं। आजादी मिली, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, एक साल नहीं, कई साल, साल दर साल, पर इन ग्रामीणों की आंखें अपने अधिकार के लिए पथरा गईं। आशुतोष रंजन, न्यूज़ 11, गढ़वा। जिसने आजादी के लिए जंग लड़ी, उसके वंशज आज भी आजादी का इंतजार कर रहे हैं। आज भी उनके चेहरे पर उम्मीद है कि शायद उनके इलाके का भी विकास हो, उन्हें भी लगे कि वो आज़ाद भारत में रह रहे हैं और उन्हें भी वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम फैसिलिटी उनके गांव में मिले। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। सरकार का कहना है कि उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि तुरंत विकास हो जाए। विकास धीरे धीरे होगा, लेकिन और कितना धीरे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे सहयोगी अंजनी भी जुड़े हुए हैं। अंजनी, नीलांबर पीतांबर का गांव, जिसके बोल सुनते नहीं थकते हैं, बोल बोलते नहीं थकते हैं राजनेता। अब आज़ादी के दिन देखिएगा हर झारखंड के नेता के जुबान पर यह नाम होगा, लेकिन उस गांव की स्थिति आपने देखी। आखिर इच्छा शक्ति में इतनी कमी क्यों? क्यों सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती? देखिए, कल हम लोग आज़ादी का 73वां जश्न मनाएंगे और पूरे भारत में तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो आज़ादी हमें मिली है, उसके पीछे कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है। और उन्हीं कुर्बानी देने वालों में नीलांबर पीतांबर जो सहोदर भाई थे, तो उनका जो योगदान था वो आज भी लोगों की जुबान पे होता है। लेकिन सबसे दर्द भरी कहानी ये है कि आज भी वो जो गांव है, नीलांबर पीतांबर का जो गांव है, वो आज भी आजाद नहीं हुआ है। वहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। लोग आज भी जब सूर्यास्त होता है तो डूबते हुए सूर्य से आज भी कामना करते हैं कि कल का जो उदय हो वो हमारे लिए बेहतर हो। तो ये बड़ी विडंबना है आसिया की, जिस तरह से जिनका योगदान रहा और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को पसीने छुड़ाए और शहादत हो गई, और ऐसे में उस गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली गई। इसके पीछे यदि हम देखते हैं तो सीधा जो हुक्मरान जो हमारे यहाँ शासन किए, आज़ादी के 73 साल हो गए, झारखंड गठन के 18 साल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम पूरे ये पलामू प्रमंडल की बात करेंगे तो वहाँ से राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के बड़े नेता वहाँ से निकले हैं। और सबसे बड़ा नाम है सुबोध कांत सहाय। इसके बाद एक नाम आता है भीष्म नारायण सिंह, जो प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द हुआ करते थे, उनके सलाहकार हुआ करते थे। इसके बाद इंदर सिंह नामधारी, ये हमारे जो सीपी सिंह नगर विकास मंत्री हैं। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो पलामू प्रमंडल से तमाम लोग आते हैं। तो आखिर ये लोग अपने प्रमंडल में जो शहीद हुए, उनकी तस्वीर और तकदीर क्यों नहीं बदली? और आज यही सीपी सिंह कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो ये अफसोस की बात है कि आप अपने प्रमंडल के इलाके के जो शहीद हुए, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। तो आखिर तब अब तकदीर, तस्वीर कौन बदलेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है सिर्फ वोट लेने के लिए तमाम चीज़ों को लेकर नाम जरूर लेती है। कल भी नाम जरूर लिया जाएगा कि नीलांबर पीतांबर का जो योगदान है, उसी की वजह से हमें आज़ादी मिली है। लेकिन उस गांव की जो स्थिति है, अब कैसे उसकी तकदीर बदलेगी, कौन आएगा वहाँ, ये अब समझ में नहीं आ रहा। तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर, यदि आज नीलांबर पीतांबर जिंदा होते तो खुद इस ऐसे राजनेताओं को देखकर वो खुद भी रोते और ये जरूर कहते कि आखिर हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो अब देखना ये होगा कि प्रतीक्षा करना होगा इस गांव की तस्वीर और तकदीर कब बदलेगी। आसिया।
वाकई अब इंतजार के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है अंजनी। और ऐसे गांव जितने भी शहीद हैं झारखंड के, उन्हें आज़ादी के दिन याद तो कर लिया जाता है, और जब वोट बैंक की राजनीति करनी होती है तो राजनेता जरूर उन गांवों में नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो इस रिपोर्ट से साफ दिखती है कि गांव में विकास की किरण तक नहीं पहुंची है। और सरकार दावे करती है कि विकास गांव के कोने कोने तक पहुंच रहा है, झारखंड के कोने कोने तक पहुंच रहा है। क्या इन लोगों के बीच में गांव में सरकारी सुविधाएं कुछ पहुंची हैं? जितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ उनके वंशज को मिल पा रहा है अंजनी? देखिए, जो स्थिति जैसे इस रिपोर्ट में जो स्थिति है उसको देखकर यही लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है इन परिवारों को नहीं मिल रहा है। नहीं तो आज जो है उस गांव में सड़क होता, उस गांव में कुआं होता, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, उस गांव में सोलर लाइट की सिस्टम होती। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनेताओं का जो मतलब की को लेकर लोग उम्मीद करते हैं, वैसे वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रखंड के जो अधिकारी हैं, जिला के जो अधिकारी हैं, उन्हें ऐसे गांवों पे खुद पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार का जो योगदान है वो हम कभी भी मतलब कि कितना भी कुछ हम कर दें, हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। जो शहीद हुए हैं, जो नीलांबर पीतांबर, जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है, हम कितना ही डेवलपमेंट कर दे, कितना भी डेवलप कर दे, लेकिन वो कर्ज हम नहीं उतार सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस गांव में और इस परिवार को लेकर जो असुविधाएं हो रही हैं, जो सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें ये लाभ मिले और उस गांव की तस्वीर और तकदीर जरूर बदली जाए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई थी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे आसिया, कि अभी हम लोग ये देखते हैं कि आजकल जो बड़े बड़े नेता हैं छोटे छोटे लोगों के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। और वर्तमान सरकार ने ये जरूर कहा था कि जो शहीदों का जो गांव होगा उसकी तस्वीर और तकदीर हम बदलेंगे। तो अब जो है केंद्र सरकार लेकिन कब तकदीर बदलेगी अंजलि, और कब तस्वीर बदलेगी? सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका कहना है कि हो रहा है काम, विकास हो रहा है, कोई सरकार के हाथ में जादू की छड़ी तो है नहीं। तो आखिर ये जादू की छड़ी किसके हाथ में है, और कब ये जादू की छड़ी आएगी और ऐसे गांवों की, ऐसे परिवारों की तस्वीर बदलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति आज के जो यहाँ के जो राजनेता हैं उनके पास नहीं है। आप समझ जाइए, रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीति करने वाले बड़े बड़े जो नेता हुए वो उसी पलामू प्रमंडल से आते हैं। कई नाम है, सैकड़ों नाम है, जो अभी तो मैं कुछ ही नाम गिनाया हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग अपने प्रमंडल को लेकर, अपने जिला को लेकर के लोग संजीदा नहीं है और इच्छा शक्ति की कमी है, नहीं तो तस्वीर और तकदीर बदल जाती। आज एक विशेष गांव होता, वो एक सरकार ये दिखाती कि ये जो शहीदों का गांव है वो आप देखिए। तो अब सरकार के पास भी ये बात कहने को नहीं है। लेकिन अब जो है समय आ गया है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति जागेगी। लेकिन इसमें हम अंजलि, अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो जादू की छड़ी अब जनता के हाथ में है और उसका बखूबी इस्तेमाल जनता को करना चाहिए, तभी ऐसे गांवों की सूरत बदलेगी। जिन शहीदों के नाम से यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, कई संस्थान खोले जाते हैं, और उनके वंशजों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह बदहाली में वो जी रहे हैं, अन्न के दाने तक को मोहताज हो रहे हैं, किसी तरह मजदूरी कर परिवार का पेट पल रहा है। क्या इन्हें सरकार की तरफ से कोई ऑनरेरियम नहीं देना चाहिए, कोई राशि नहीं देनी चाहिए, प्रोत्साहन राशि, ताकि ये परिवार अच्छे से जी सके? देखिए, इसमें कई तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है ऐसे परिवार को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। ये जरूर ये व्यवस्था पे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, और वहाँ के जो बीडीओ हैं, वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, आखिर उनकी नज़र क्यों नहीं इन लोगों पे पड़ती है?
क्या सिर्फ मीडिया का दायित्व है कि 15 अगस्त के पहले जो है ऐसे परिवारों की खबर हम दिखाएं? तो आखिर व्यवस्था क्या करती है, ये बड़ा सवाल है। मीडिया लगातार ऐसी खबरों को दिखाता है, लेकिन जो प्रशासन है और जो राजनेता है शायद वो नशे में है, वो भूल जाते हैं कि हमें मेरा दायित्व क्या है। क्या ऐसे परिवारों को मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और रहा नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की बात आपने कही आसिया, तो वहाँ अभी भी जो है भवन नहीं बने हैं, तो वो विश्वविद्यालय भी कैसे चल रहा है? वहाँ भी एक राजनीति का अखाड़ा बना है। तो कहीं ना कहीं जो नीलांबर पीतांबर जिन्होंने जो शहीद हुए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इसी आशा पे कि इस पूरे प्रदेश का उनके जगह का विकास होगा, तो कहीं ना कहीं ग्रहण जरूर लगा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार के जो हुक्मरान हैं वो कब जागते हैं और उस गांव की तस्वीर कब बदलती है, हमें भी प्रतीक्षा है। लेकिन हम लोग खबरें जरूर दिखाते रहेंगे जब तक वहां की तस्वीर नहीं बदलेगी, जब उस परिवार को पूरी तरह से सहायता नहीं मिलेगा। न्यूज़ 11 हमेशा जो है खबर दिखाता रहेगा। चलिए, तो न्यूज़ 11 अपनी मुहिम में लगा हुआ है, लेकिन सरकार को भी जागना होगा और ऐसे जो शहीद के वंशज हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं मिले, उनके गांव विकसित हों, ताकि एक आदर्श बने सरकार के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि शहीदों के गांव का ऐसे विकास होता है। लेकिन वो जज्बा सरकार में नजर नहीं आता। अगर शहीदों के गांव का विकास हो तो एक आदर्श बनेगा, लोगों में शहादत के लिए रिस्पेक्ट होगी और वो इस रास्ते पर चलने को प्रेरित होंगे। जो आज के युवा हैं अपने देश के लिए वो कुर्बानी देंगे।